कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई को प्रस्तावित है और कल आपके एडमिट कार्ड आने के बाद हालांकि रिमूव हो गए हैं और न्यूज़पेपर में मैंने भी आज सुबह पढ़ा कि जो बच्चे परीक्षा से प्रतिबंधित किए हैं उनके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। इस वजह से लिंक का हटाया। ये आयोग का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। चलो जो भी है, 9 तारीख के एग्ज़ाम का जो आप लोगों की तैयारी है होपफुली वो अब फाइनल टच आपने दे दिया होगा और उसमें कुछ ऐसा करना भी नहीं था क्योंकि रिवीजन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि क्लासेस अब जो है मेरी ओर से जो व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचता हूँ कि हमें आर ओ की क्लासेस के लिए फोकस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और जिसको लगभग हर यहाँ पे उत्तराखंड के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनमें से मैक्सिमम क्या 90% लोगों की पहली ड्रीम जॉब होगी वो। ठीक है, उसके बाद तो आगे PCS वगैरह वो तो होती है, लेकिन एक मतलब स्टेबल होने के लिए ग्रुप C लेवल जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा बहुत लोगों की तो पसंदीदा जॉब है, स्पेशली गर्ल्स जो है उनके लिए तो मान के चले, क्योंकि ट्रांसफ़र के ऐसी कोई इधर उधर जाने की पॉलिसी है नहीं, वीकेंड है आपका, सैटरडे संडे ऑफ है और देहरादून ही आपकी पोस्टिंग रहनी है, तो इस वजह से भी कई लोगों के लिए वो एक प्रकार से ड्रीम जॉब रहती है। ठीक है, फिर स्केल वगैरह भी सब चीज़ सही है, अपना एक मतलब बढ़िया अपने करियर को शुरू करने के लिए और अपना एक सेवा देने के लिए शासकीय सेवाओं में और ऑफिशियल वर्क जिसको पसंद है उसके लिए तो बहुत अच्छी जॉब मान के चलिए। ठीक है, उस जॉब की जो बहुत एक तमन्ना आप लोगों के दिल में है कि उसके विज्ञापन प्रकाशित हो और आप लोग उसकी भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो अंतिम रूप से, ये सबका सपना है आपका, मैं जानता हूँ। तो उसकी क्लासेस हम लोग शुरू करने वाले हैं और जैसे ही वीडियो का मतलब एंड हो जाएगा ये सेशन, और सेशन क्या 2-3 दिन बचे हैं। ठीक है, आज मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक है, 3-4 दिन बचे हैं। इसके तुरंत बाद हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसमें क्योंकि सिर्फ मेरी ओर से प्रयास करके वो नहीं होगा, आपका और हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो मिलना चाहिए और स्पेशली आपका प्रीलिम्स से आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, जैसे ही आपका प्री निकल जाएगा उसकी मेंस की जिम्मेदारी तो बहुत ईजिली मैं डील कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं खुद भी इसी पोस्ट पे हूँ जो आप जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहीं पे अगर मतलब आएँ सेलेक्ट होके तो एक साथ हो जाता है, हर कोई जाता है। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा कि सर ने हमें पढ़ाया था, हम लोग आज सर के साथ ही सेवा दे रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे छात्र मेरे साथ आके सेवा दे रहे हैं। तो एक अच्छा मतलब एक अच्छा एटमोसफियर ऑफिस में बनेगा, ये मेरी भी तमन्ना है आप लोगों के साथ काम करने की, और आप लोग भी पूरा प्रयास उसके लिए करेंगे, जितनी भी आप लोगों के मतलब कहने का मतलब जितनी आपकी क्षमता है उतना आप उसको देंगे, तो हम लोग उसको जल्द शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो आज क्लास है इसका ये मतलब नहीं कि आपके आर ओ के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि यूके PSC के कंपेयर में यूके SSS कम करंट अफेयर पूछता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना कि वो पुराना पैटर्न था यूके SSS का, अभी नई टीम है। स्पेशली जो वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक हैं वो 2016 के PCS अधिकारी हैं। ठीक है, पहली रैंक उनकी आई थी, हिमांशु कफलटिया सर की, आपने नाम भी सुना होगा। वो वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक है और क्योंकि एक मॉडर्न थिंकिंग है, एक लेटेस्ट थिंकिंग है उनकी, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विचार जाते हैं। वो रिसेंटली पढ़ के वहाँ पे सेलेक्ट होके गए हैं, पहले वो SDM भी रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अगर विचार वगैरह होता होगा, अंदर खाने क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर विचार वगैरह रखते होंगे तो हो सकता है कि ये विचार आए कि करंट अफेयर को भी फोकस करें, करंट अफेयर को भी दें। अब पेपर सेट करने वाला जाने की वो क्या देता है, बट हम अपनी ओर से पूरी प्रयास करके वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर में उत्तराखंड का पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बहुत सी वीडियोस की हैं उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन वो इधर उधर तितर बितर हो रखी हैं, मतलब बहुत से अनावश्यक क्वेश्चन भी उसमें होंगे, क्योंकि जब वो पढ़ाई जाती है उस टाइम तो इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है पता चल जाता है कि यार ये अनावश्यक क्वेश्चन है। वो होता ही है सभी के साथ। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चनों को हटाते हुए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उत्तराखंड करंट अफेयर स्पेशली फॉर वीडियो की जो मतलब आपका क्या है एग्जाम है आर ओ के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, ये जनवरी से मई तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें अपने आप में क्या करेंगे, देखेंगे। किसका? जनवरी से मई तक का उत्तराखंड का, और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान से सुनना। दूसरा, चूंकि आप ये जानते हैं करंट अफेयर का पोर्शन अब यूके SSS कितना पूछे क्या पूछे वो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगा करंट अफेयर से ज़्यादा आपको किसी फोल्डर पे फोकस करना चाहिए, तो 8 या 9 वीडियोज़ हैं
सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य, कुछ ऐसा एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट में जाना, सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य या कुछ ऐसा है, यूट्यूब पे ही वीडियो प्लेलिस्ट में, वहां पे उत्तराखंड आर्थिक सर्वे और उत्तराखंड का संभवतः बजट से संबंधित क्वेश्चन या कुछ ऐसा होगा, वो पक्का देख जाना यार। मैं और कहूँ ना कहूँ, आर्थिक सर्वे यानी सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य, उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य, वो पक्का देख के जाना एक बार, बाकी देखो ना देखो, ठीक है, इतना आप कर लेना। अब देखिए, यहाँ लिखना औचित्यपूर्ण नहीं है, खुद सुनना, खुद देखना कि कितना आपको आता है और मैंने कितना कराया हुआ है, ठीक है। और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए, महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हैं तो सब, अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको जो पहले पढ़ा रखा आप उसकी ओर नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, नहीं सर ने कह दिया यही इंपॉर्टेंट है, अरे भाई सर ने पहले भी पढ़ा रखा है, वो तो आपका है ही है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रकार से, क्योंकि जितना मैं एनालिसिस कर पाया उतना नहीं पूछता अधीनस्थ करंट अफेयर, और पूछेगा तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस पर कलेक्ट कर दूंगा, कलेक्ट करके लेके आया हूं। और चूंकि आप लोगों के पास इतना मटेरियल है, इसको लास्ट में एक बार देख के जाना, ठीक है, सरसरी निगाहों से। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन लिखना आपको, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, क्योंकि आ चुका है, ठीक है, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, स्वच्छ मतलब जो यहाँ पे यूकेपीएससी ने कराया था, ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये 2 महिलाओं को मिला है, ठीक है, शक्ति सम्मान ये भारत सरकार द्वारा ये 2 महिलाओं को मिला है। ये एक बागेश्वर की महिला है, एक चक्राता देहरादून की है, कविता देवी और निकिता चौहान, ठीक है, इन लोगों को ये अवार्ड मिला। और ये कविता देवी और निकिता चौहान, अब आप कहोगे सर ये कराएं ये, ठीक है, एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, फिर से क्या पता आ सकता है, ठीक है, हालांकि यूकेपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। अगला उत्तराखंड खेल रत्न, इस बार जो लेटेस्ट मिला, ठीक है, उत्तराखंड खेल रत्न, ये 2 लोगों को मिला है, लक्ष्य सेन, और आप जानते हैं लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, ठीक है। लक्ष्य सेन के अलावा जो दूसरे व्यक्ति को मिला है वो किसको मिला है, चंदन सिंह जी को, ठीक है, उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड, चंदन सिंह, ये भी आपको आता होगा। इस खुद से पूछना कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, सुरेंद्र पांडे जी को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, सुरेंद्र पांडे जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, सुरेंद्र चंद पांडे लिख देना इनका नाम। अगला लिखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, आप पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है, कर्नल गीता राणा लिखो, क्या याद आया इससे, आपको याद आ गया होगा, कर्नल गीता राणा। एक ये क्वेश्चन एक शैलजा धामी वाला कराया था मैंने कुछ, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया, एक शैलजा धामी वाला कराया था, कुछ कराया था मैंने आपको, एक ये, एक कर्नल गीता राणा, ठीक है। कर्नल गीता राणा के बारे में जो तथ्य है, पूर्वी लद्दाख के इलाके में जो महिला, यानी पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है वहां पर अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला बन गई है, ठीक है। तो इसको लिखो, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप, पूरा लिखना, ठीक है, इनके बारे में, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली, पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली प्रथम भारतीय सेना की महिला, शॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय सेना की महिला बनी है, ठीक है। तो कर्नल गीता राणा, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, पूरा लिखना, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। अगला लिखना आपको, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर डी.आर. पुरोहित, रामलाल और भूपेश जोशी को, ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार लिखो, याद आ रहे होंगे कुछ ये, ठीक है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ये कौन सा है, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित, ठीक है, रामलाल और भूपेश जोशी को, रामलाल और भूपेश जोशी जी को, ठीक है, 3 लोगों को ये अवार्ड मिला, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में आ सकता है। अगला लिखो, पहला सगंध यानी एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र, राज्य का पहला सगंध यानी एरोमेटिक
फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये खोला गया सेलाकुई में। ठीक है, देखो राज्य का पहला, पूरा लिखना, राज्य का पहला सगंध, लिखना क्या है वो तो पता ही है आपको, राज्य का पहला सगंध मतलब एरोमेटिक। ठीक है, राज्य का पहला सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, फसल उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, ये कहां पर खोला गया है, सेलाकुई देहरादून में। ठीक है, सेलाकुई देहरादून में इसको ओपन किया गया, पहला फसल उत्कृष्टता केंद्र। अगला लिखना आपको, जो पर्यावरण श्री पुरस्कार मिला वो जगत सिंह जी को मिला। ठीक है, पर्यावरण श्री पुरस्कार, मुझे लगता है कि आपको याद आ रहे होंगे सभी। अब कई लोग अभी आज लिख रहे होंगे, पहले पढ़ा ही नहीं होगा ध्यान से, तो ऐसे भी होंगे, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला लिखना है G20, ये क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है। G20, इसके लिए 3 बैठक हुई यहाँ पे। ठीक है, G20 के लिए कितनी बैठक हुई, ऐसे लिख दो, G20 तो राज्य में 3 बैठक, कहाँ कहाँ पर हुई, पहली रामनगर, दूसरी ऋषिकेश, रामनगर वाले का सब्जेक्ट देख जाना। ठीक है, और तीसरी भी ऋषिकेश नरेंद्र नगर। ठीक है, थर्ड भी कहाँ हुई है, ऋषिकेश नरेंद्र नगर कर दो। और G20 हेतु जो बजट उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित किया वो 100 करोड़ का किया था। ठीक है, बजट 100 करोड़। चर्चा में रहने वाली चीज ही हमेशा क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करना, याद रखना। G20 की कितनी संगोष्ठियां हुई अगर पूछता है तो 3 संगोष्ठियां हुई थी। ठीक है, G20 की कितनी संगोष्ठियां हुई थी, 3 संगोष्ठियां इस जगह पे, और 3 बैठक, 3 संगोष्ठियां। अगला लिखो आपको, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है, शॉर्ट लिखूंगा, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड, ये मिला मुंशियारी को। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला बच्चों, मुंशियारी को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला लिखो, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, पशु चिकित्सा व आयुर्वेद विषय पर पशु चिकित्सा व आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ बच्चों हरिद्वार में आयोजित। सब पढ़ा रखा है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा कौन कौन से इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला लिखो, स्कूली शिक्षा में जो उत्तराखंड की रैंक आई और किस मामले में बच्चों, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 लिखो, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स ब्रैकेट में लिखो स्कूली शिक्षा, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स ब्रैकेट में स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड की रैंक में उत्तराखंड, ये 35th, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं 35वीं रैंक, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो एग्जामिनर भी जानता है कि ऐसे क्वेश्चन देना सही नहीं है। ठीक है, 35वीं रैंक आई 2020-21 के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स। अगला लिखना आपको, जो 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला वो किसको मिला, स्वाति सिंह को। ठीक है, लिखो वर्ष 2022 हेतु एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह जी को। ठीक है, स्वाति सिंह जी को क्या मिला, 2022 का एकलव्य पुरस्कार। अगला लिखना आपको, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में कौन सा आयोग बनेगा, लिखो नीति आयोग की तर्ज पर, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में क्या बनेगा, सेतु आयोग बनेगा। क्या बनेगा, सेतु बनेगा। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। सेतु वगैरह के बारे में पूरा पढ़ लेना। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, कौन इसके चेयरपर्सन होंगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, ये ध्यान रखना है। सेतु के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल इसकी ले लेना है। ठीक है, अगला लिखो, पहला उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क, आर्किड एक पुष्प होता है। ठीक है, चमोली में खुला है। लिखो, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क, पूरा लिखना, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क किस जिले में खुला है, चमोली में खुला है। उत्तर भारत का पहला क्या, आर्किड पार्क। ठीक है, अगला लिखो, किसे प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है,
अब ये हल्का मत समझना, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कही, ठीक है। प्रथम गांव माणाको, ठीक है, और ये किस जिले में पड़ता है? चमोली। हाल ही में इसको प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है, कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है, ठीक है। अगला लिखना आपको, ये कल भी कराया था मैंने, 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम लिखो। टॉप हरिद्वार, और सबसे निचले पायदान पे कौन सा है? लास्ट पायदान पे रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये क्या है? 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में टॉप कौन सा? हरिद्वार, लास्ट रुद्रप्रयाग। अगला लिखो, राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पलायन लिखो। 2018 से 22 सर्वाधिक पलायन किस जिले से हुआ है? ये अल्मोड़ा से हुआ है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, राज्य स्तरीय पलायन का जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डेटा मिला है कि 2018 से 22 तक सर्वाधिक पलायन, यानी राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। अगला लिखना आपको, 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया काशीपुर में। काशीपुर में 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला लिखो आप लोग बच्चों, यहां पर राजस्व पुलिस प्रणाली कब समाप्त की? 4 जनवरी 2023 को, ठीक है। लिखो, राजस्व पुलिस प्रणाली समाप्त की गई 4 जनवरी 2023 को, ठीक है। 4 जनवरी 2023 को राजस्व पुलिस प्रणाली को एंड किया गया, ठीक है। अगला आपने यहाँ पर लिखना है बच्चों, 38वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2024 में कहां पर होंगे? उत्तराखंड में जो अगले राष्ट्रीय खेल होने वाले 38 है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहां पर आयोजित किए जाने हैं? उत्तराखंड में आयोजित किए जाने, इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, नकल विरोधी अध्यादेश को पहली बार राज्यपाल की कब मंजूरी मिली? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक तो आप जानते हैं बहुत चर्चाओं में रहा, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। तो आप एक काम करना, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, ठीक है। देखो, नकल विरोधी अध्यादेश को पहली बार राज्यपाल की मंजूरी, नकल विरोधी, ठीक है। पूरी डिटेल इसके बारे में आप लोग थोड़ी थोड़ी देख लेना। तो लिखना, नकल विरोधी अध्यादेश को राज्यपाल की पहली बार मंजूरी को राज्यपाल की पहली बार मंजूरी कब मिली थी? ये मिली थी बच्चों अपने आप में कब? 10 या 11, हाँ ठीक हो गया, याद आ गया, 10 फरवरी 2023 को, ठीक है। क्योंकि अगले दिन पटवारी वगैरह का एग्जाम होना था 12 को, तो उससे 1-2 दिन पहले हुआ था, ठीक है। 10 फरवरी 2023 को ये डेट सही थी, इसको आप लोग क्या रखोगे? याद में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नीदरलैंड देता है ना इसको, ये आपने देखा होगा। ये मिला है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को, ठीक है। साहित्य भूषण सम्मान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिला है, ठीक है। लिखो, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला लिखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट, समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार करने हेतु, कल भी बताया था, ठीक है, कि ड्राफ्ट को तैयार करने हेतु बनी समिति के अध्यक्ष ठीक है। लिखो, जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। ये कल भी बताया था मैंने आपको,
जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई जी बनी है जो यूसीसी की, जो मतलब इनने रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, अगला लिखना है आपको, आध्यात्मिक शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? आध्यात्मिक शहर के रूप में ये किसी किया जा रहा है बच्चों? बद्रीनाथ टाउन को। ठीक है, ये आध्यात्मिक शहर के रूप में इसको क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, आध्यात्मिक शहर के रूप में अगर विकसित किया जा रहा है पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? बद्रीनाथ धाम। ठीक, अगला लिखना है आपको, सर्वाधिक आय केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, लिखो उत्तराखंड को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? केंद्रीय अनुदान से। केंद्रीय अनुदान से इनको सर्वाधिक क्या होती है? आय प्राप्त होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कुल कर लिखेगा, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आ गया प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष कर, दोनों करों के नाम लिखे होंगे तो तब आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर दोनों के नाम लिखे होंगे तो दोनों आ जाएगा, यानी कुल कर लिखा होगा। अगर खाली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में से एक ही लिखा होगा तब केंद्रीय अनुदान हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगला लिखना है, कुल बजट 77,407 करोड़ का। ठीक है, इस बार कुल बजट कितने का था उत्तराखंड का 2023 हेतु? बजट कितने का किया? ठीक है, 2023-24 हेतु राज्य का कुल बजट आया बच्चों 77,407 करोड़ रुपया। ठीक है, क्या लिखोगे? 77,407 करोड़ रुपए का इस बार टोटल इन्होंने क्या किया? बजट पारित किया। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? यहाँ विनिर्माण यानी सेकेंडरी का। ठीक है, हालांकि मैंने बजट वाला सेशन आपसे देख लेना का है, उम्मीद करूंगा आप देख लेंगे। लिखो अर्थव्यवस्था, ये उत्तराखंड का पोर्शन है। ठीक है, अर्थव्यवस्था 2023-24 के अनुसार। ठीक है, सर्वाधिक जो यहाँ पर अपने आप में प्राथमिक क्षेत्र है वो है 12.36। प्राथमिक क्षेत्र लिखो 12.36%। ठीक है, दूसरा द्वितीय देखो 46.21%। सर्वाधिक योगदान, इसको विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, 46.21%। और एक तृतीय क्षेत्र होता है जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसका जो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है वो है 41.43%, 41.43%। अब द्वितीय को क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, और प्राथमिक को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। तो अगर पूछता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, अगला लिखना पर कैपिटा इनकम कितनी हुई है? 2,33,000। लिखो राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद लिखो निक्षय मित्र योजना का संबंध। निक्षय मित्र योजना, ये है बच्चों जो क्षय रोग है ना, टीबी, उनको गोद लेने से। ठीक है, गोद लेने से संबंधित है निक्षय मित्र योजना का संबंध। अगला लिखना है आपको, 26 जनवरी को किसकी झांकी को टॉप स्थान मिला? आपको पता ही, मानस खंड, ये मैंने करा रखे तो सभी कर लेंगे। 26 जनवरी को टॉप जो झांकी मिली है, झांकी मतलब टॉप रही इस बार, वो मानस खंड को रही, यानी उत्तराखंड को। इसके अलावा देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई? देहरादून में। ठीक है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में इसका क्या हुआ था बच्चों? आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला लिखो, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? अपने आप में 14वां। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड किस पोजीशन पे रहा? 14। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन लिखो, सीएम मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत कब से हुई? मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। ठीक है, आपने देखा होगा पौड़ी वगैरह से इसकी शुरुआत हुई थी कुछ समय पहले, यानी 12 फरवरी 2023 से। ठीक है, इसको डेट लिखो 12 फरवरी 2023 से। ठीक, और इसमें क्या है? एक वर्ष में 3 गैस भराए जाएंगे। ठीक है, एक वर्ष में 3 गैस क्या हो जाएगा? इसमें फिल कराया जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों आपका टोटल मिला के 2023 का जनवरी से मई तक का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन। ठीक, इसी में से उम्मीद है कि क्वेश्चन आ जाएगा, बशर्ते
आप लोग एक काम करना, आर्थिक सर्वे और बजट वाला जो सेशन है, बजट नहीं भी देखोगे, सरकारी आंकड़ों वाले जो उत्तराखंड के आधारित तथ्य हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 वीडियोज हैं, अगर आप वो देख के चलेंगे और ये आपने पढ़ लिया, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आप लोग कवर कर पा रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।